एवरीवन, मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का जो वैदिक मैथ्स वाला पार्ट चैप्टर है 6, उसका प्रश्नावली 6.4, जिसमें हमें क्या करना है, भिन्नों को जोड़ना और घटाना। वैदिक मैथ्स में विलोपनम सूत्र या तृतीय गुणन से भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाता है या मिश्रित भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये हम इस प्रश्नावली के अंदर सीखेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या आप हमारे चैनल पे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन ना लाइक करें, ना शेयर करें, ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत करूँ और आप लोगों तक अगर सही तरीके से आप लोग मुझे कमेंट करोगे जब तो पता चलेगा ना कि मेरी मेहनत सही एंगल में जा रही है कि नहीं जा रही। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो उसके लिए भी कुछ मैसेज मुझे कमेंट में कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को कुछ डाउट आ रहा है तो उसका सोल्यूशन मैं दूंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करूंगी, कुछ एग्जाम्पल लेके आप लोगों को भिन्नों का जोड़ना घटाना सिखाऊंगी, फिर अपन प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो हमें प्रश्नावली करने में क्या होगा, बहुत ही फायदा हो जाएगा। प्रश्नावली के क्वेश्चन हम फटाफट कर सकेंगे, क्योंकि मैं हर बार वो सबसे पहले परिचय पाठ करवाती हूँ, जिससे हमें क्या होता है, क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो अपन सबसे पहले मैंने 3 स्टेप लिखे, जब भिन्नों का हर समान हो, हर असमान हो, और तीसरा क्या है, हर असमान हो लेकिन उसमें एक उनमें क्या हो, उनमें एक उभयनिष्ठ गुणनफल भी हो, तो अपन 1 बाय 1 करके समझेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास में बढ़ते हैं। हमारा पहला क्या है टॉपिक, यदि भिन्न का हर परस्पर समान हो। जैसे पहले हम इस टॉपिक का आंसर यहाँ पे करते हैं, और ये जो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ना, मैं ज्यादातर आपके जो बुक में उदाहरण दिए रहते हैं ना, वो लेती हूँ, ताकि आपके उदाहरण का पार्ट भी क्लियर हो जाए। जैसे मैं इनके साथ एग्जाम परिचय पाठ कराती हूँ, जब एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो मैं मोस्ट ऑफ आपके जो उदाहरण के रहते हैं ना क्वेश्चन, उनका ही उदाहरण के क्वेश्चन लेती हूँ, ताकि वो भी आपके क्लियर हो जाए। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमें प्रश्नावली का क्वेश्चन ना देके उदाहरण के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, तो वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे, इसलिए मैं उदाहरण के क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, तो वो भी आपके साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। 1/5 + 2/5। तो देखो इसमें क्या, भिन्न का हर, दोनों भिन्नों का हर क्या, 5-5, इसका मतलब हर समान है। तो जब हर समान हो तो हमें क्या करना होता है, दोनों भिन्नों का जो हर है वो नीचे रख देना है, हर की जगह, और भिन्नों का अंश है ना, उसको परस्पर क्या कर लेना, आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, 2 3, एक क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या करना है, अंशों को परस्पर जोड़ लेना है। इधर लिख सकते हो अंशों का योग, बटे में क्या है, समान हल। डायरेक्ट वही करना है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, अगर हर समान है तो क्या करना है, हर को नीचे रख देना है। मान लो दोनों का 5-5 है, यहाँ पे 3-3 भी हो सकती है, 2 की जगह 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, सबका हर समान है। हर समान इसका मतलब हर में अगर 5 है तो 5 रख देना है, 7 है तो 7 रख देना है, 10 है तो 10 रख देना है। फिर क्या करना, ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं अंश के अंदर भिन्नों में, उन सबको क्या कर देना, जोड़ना है। इसमें तो 2 ही थी अपन के भिन्न, इसमें 2 संख्या है। मान लो 3 होती, 4 होती, 5 होती, कितनी भी होती, तो प्लस करके यहाँ पे क्या कर देते, जोड़ देते। मैंने लिखा अंशों का योग बटा समान हर, तो आंसर क्या आ गया 3/5। पहला टॉपिक सबको क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें क्या है, जब भिन्नों का हर परस्पर असमान हो, यानी कि हर अलग अलग हो, तो उनको कैसे जोड़ेंगे। सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या है, यदि भिन्न का हर परस्पर असमान हो, तो एग्जाम्पल है 2/3 + 4/5। दोनों का हर सेम दिख रहा है क्या, किसी को नहीं दिख रहा ना, एक का तो 3 है, एक का 5 है। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी हर है ना, उनको आपस में नीचे क्या कर लेंगे, गुणा में लिख देंगे। नीचे क्या करना है, जो भी है ना, इसका हर 3 है, इसका 5 है, लेकिन ऊपर इस गुणनफल किसी में नहीं है, ऊपर इसका 3 है, इसका 5 है, दोनों में अलग अलग है। इसका मतलब दोनों को नीचे है जैसे कि तैसे गुणा में लिख लेंगे। ऊपर क्या करना है अपन को, इस 3 का भाग लगाना, मान लो इसमें, तो 3 से तो 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 5। इस 5 को ऊपर गुणा कर देना, तो 5 × 2, इसका तो हो गया। आगे क्या है, +2 प्लस लगा दो। फिर से देखो 5 है, इसमें भाग लगाएंगे तो 5 तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या 3। 3 को 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बनने वाले तिर्यक गुणन कौन कौन से थे,
एक को ये तिर्यक गुणन बना, इसमें भाग दिए तो 3 आया, 3 को ऊपर गुणा करे तो क्या आ गया, सॉरी 5 में ऊपर गुणा करे तो 2, तो तिर्यक गुणन बनने वाला तिर्यक गुणन बराबर तिर्यक गुणन। देखो क्या क्या है, 5 गुणा 2 तथा 4 गुणे 3, ऊपर वाली लाइन फ्री है, नीचे क्या आ जाएगा, हरों का गुणनफल। हरों का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, हरों का गुणा ना 3 गुना 5, इस प्रकार हमें लिखना है। तो देखो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 यानी 10 प्लस 4 गुणा 3 यानी 4 3 12, 5 3 15, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 10 20 22, 22 बटे 15, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा आंसर आ गया, ये आंसर भी सही है, लेकिन ध्यान रखना जब भी अंश बड़ा आए तो वो फिर आगे और सोल्व होती है। अंश बड़ा आने का मतलब क्या, नीचे संख्या जो है हर में वो छोटी है और ऊपर अंश में जो बड़ी है, तो हमें पता है ऊपर बड़ी संख्या होती है नीचे छोटी, तो भाग लगा सकते हैं। तो 22 के अंदर आप जब भाग लगाओगे 15 का, तो 22 एकम 22, सॉरी 15 एकम 15, 15 इसमें से घटाएंगे 22 से तो कितना बचेगा 7, तो 7 अपन क्या लिख देंगे ऊपर, जिसका भाग लगाएगा वो नीचे, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से सुनिए, फैसले को भिन्नों को जोड़ते हैं ना, वो ये जब हर ऐसा मानो तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो हर है वो क्या कर देना, इसमें देखो दो पार्ट आएंगे, जब हर असमान तो वो, लेकिन एक में तो क्या है, इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक में आगे वाला पॉइंट कराऊंगी जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड भी रहेगा, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट नीचे तो हरों को गुणा कर देना है, ऊपर क्या करना है, पहले तो हर का भाग लगाना है, इसमें नीचे वाले जो भी अपन है ये एलसीएम, इसमें भाग लगाना है, गुणा करें ना इन दोनों में, जब मैं इसमें इस पूरी संख्या में इसका भाग लगाऊं 3 का, जैसे मैं इसमें भाग लगाने का मतलब क्या है, मैं 3 गुणा 5 के अंदर 5 3 का भाग लगाऊं, तो 3 से तो 3 कट हो जाएगा, 3 कट हो गया, तो ऊपर क्या है 2, उस 5 को जो बचेगा ना उसको 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 10, आगे प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 5 का फिर से इसमें भाग लगाएंगे, तो कहने का मतलब क्या है, जब इसका लगाएंगे जब तो इस वाला बचेगा, और इसका लगाएंगे जब इस वाला बचेगा। जब आप ऐसे क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा, मैं इसका भाग लगाना तो बचेगा इस वाला, इसका भाग लगाना तो बचेगा इस वाला, क्यों, क्योंकि अपन ने ये दो ही तो लिया ना, वैसे तो। अब क्या करना है, ऊपर गुणा कर देना नीचे गुणा कर देना, ऊपर गुणा करे तो 10 आ गया, नीचे गुणा करे, सॉरी 10 साइड में दोनों का गुणा करे तो 10 और 12 आया, नीचे आ गया 15, 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 बटे 15, लेकिन देखो ये हर छोटा है अंश बड़ा, जिसमें फिर से भाग लगाएंगे, फिर से भाग लगाने का मतलब क्या, 15 का भाग 22 में लगाएंगे तो 15 एकम 15, 15 घटाओ 22 में से तो कितना बचेगा 7, सो 7 बटे में क्या लिखते हैं, जिस संख्या का भाग लगा जाता है वो बटे में लिखते हैं, तो एक सही 7 बटा 22 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इधर क्या लिखे अपन कैसे करें, तिर्यक बनने वाले तिर्यक गुणन, तिर्यक गुणन बोलने से पहले 5 गुणा 2 तो 4 गुणा 3, और हरों का गुणनफल क्या है 3 गुणा 5, इस प्रकार हमें करना है। अब देखो हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, भिन्नों का हर परस्पर असमान हो लेकिन उनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो, 1/4 और 1/10। अब इसमें देखो अपन को हर तो असमान दिख रहा है, दिख रहा है ना, हर भी असमान है, लेकिन उन्हें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है, मैं 4 के 2 के 5 10 से गुणनखंड निकालो ना, तो 4 के गुणनखंड तो 2 ये आएंगे, 10 से गुणनखंड देखो क्या आएगा 5 और 5 1, तो 2 गुणा 2 इसका 2 गुणा 5, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो दोनों में आ रहा है, दो दोनों में आ रहा है इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हर असमान, तो क्या करेंगे अपन, नीचे जो हमारा है इसको क्या कर देंगे, उनको 4 गुना 10 इसको गुना कर देंगे, गुना करते ही इसके अंदर इसका भाग लगेगा, क्या हो गया 4 तो कट हो गया, 10 को ऊपर गुना कर देंगे तो 10 प्लस फिर 10 इसमें लगाएंगे तो 10 कट हो जाएगा, क्या आएगा 4, 4 को इस गुणा करेंगे तो 4, क्या हो गया 10 और 4 14 बटे 40, या अब देखो यहाँ पे तो आ गया 14 नीचे आ गया 40, अब अगर ऊपर नीचे अंश और हर अगर समान संख्या से देखो कट रहा है, आप वो लाइन लिख सकते हो तेरे गुणन, अब ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे भी मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 का भाग 10 गुना 1 कर लो प्लस 10 कटोगे तो 4 गुना 1 कर दो, अभी आप बोलोगे इसमें डायरेक्ट कर दिया उसमें तो ऐसे करा था, तो क्या हो गया 10 प्लस 4, क्योंकि अब हम लोग ऐसे करते नहीं है तो आदत नहीं रही है, इसलिए थोड़ा वैसे ही करने की आदत पड़ गई, सीधा ही करना, तो क्या आएगा 14 बटे 40। अब इस 14 बटे 40 में देखो हमें दिख रहा है साफ साफ, इस 14 में भी 2 का भाग जा रहा है और इस 40 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको और सरलतम करने के लिए 2 का भाग लगा देंगे दोनों में, 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 गुने 14,
यानी 7 आ जाएगा। 40 से हमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 0 का 0 यानी 20 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब आगे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि अंश तो आ गया 7 और हर आ गया 20, क्योंकि क्या अंश छोटा है हर से, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 60/20। इस प्रकार हमें जब किसी संख्या में हर भी ऐसा मान हो लेकिन उनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो तो कैसे करना, इस प्रकार सोल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हमें क्या करना है मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखना है। ठीक है, अब हम करते हैं मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और घटाना। मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, सूत्र विलोपनम से और तिर्यक गुणन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं। जब भिन्ने कौन सी हो, मिश्रित भिन्ने हो। तो मानो मैंने एक एग्जांपल लिया है 1 से 3/4 और 2 से 1/3। तो देखो सबसे पहले जब भी मिश्रित भिन्नों को जोड़ना हो तो हमें पता है इधर आगे एक संख्या अलग रहती है और इधर बट्टे में अलग रहती है। तो जो अलग होती है ना संख्या उनको अलग से एक बार जोड़ने के लिए लिख लो, 1 और इसका क्या है 2, क्योंकि ये प्लस में है तो इनको अलग से बाद लिख लेंगे। आगे क्या हो जाएगा प्लस 3/4 प्लस 1/3। अब ये जो अपन इनको तोड़ा है दोनों को अलग अलग जोड़े हैं, ये किस सूत्र से करें, सूत्र विलोपनम। ठीक है, इस सूत्र विलोपनम से इनको क्या कर लिए अलग अलग कर लिए। अब अपन को क्या करना है, इनको अलग जोड़ लेना, इनका अलग कर लेना। इनका तो हमें पता है इनका हर असमान है और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो अभी अपन देखिए अब ऐसे करना है, इनको सीधा जोड़ लेना। 1 को 2 कितना हो जाएगा, 1 को 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस एक बार उसको है जैसे लिख दो 4 1/3। अब इसको कैसे करेंगे, तिर्यक गुणन से, तिर्यक गुणन से योग कर लेंगे, योग करेंगे। ठीक है, अब देखो तिर्यक गुणन से योग कैसे करेंगे, इसका तो देखो क्या हो जाएगा 3 तो 7 में चलेगा प्लस इसका सबसे पहले क्या करेंगे 4 गुणे 3, हर एक नीचे गुणा करके लिख लेंगे। ऊपर क्या करेंगे इस 4 का भाग लगाए तो पता है अभी क्या आना 3 आना, तो 3 गुणा ऊपर 3 प्लस तो प्लस लगा दो, फिर से 3 का भाग लगाए तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 को ऊपर 1 से गुणा कर लो, 4 गुना 1। ठीक है, 3 प्लस 3 3 9 प्लस 4 1 का 4, 4 और 3 12। इधर देखो क्या हो गया, फिर से 3 प्लस 9 4 13, 13/12 यही हुआ। इसको तो साथ में लेके चलना है क्योंकि इसका काम अपन पे हो गया, अपन ने साइड में जोड़ दी थी 3। अपन किस पे काम कर रहे थे, राइट साइड वाले पे, तो 9 4 13, 13/12। इधर देखो फिर से एक भिन्न नाम क्या आ गई, बड़ी आ गई। तो अपन क्या करेंगे सूत्र विलोपनम से इसको वापस मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, सूत्र विलोपनम से मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे, सॉरी साधारण भिन्न को क्या करेंगे मिश्रित भिन्न, क्यों, क्योंकि इसका अंश बड़ा आ गया। मैं 13 के अंदर 12 को भागूंगा तो 12 एकम 12 एक बार जाएगा, पूरी पूरी बात आ जाएगी, वो किसमें शामिल हो जाएगा इसमें। या फिर एक बार ऐसे कर लो आप 3 प्लस, जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार गया प्लस एक बच गया बटे में 12। अब ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/12। देखो फिर से सुनना, सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन भिन्नों को जब भी मिश्रित भिन्नों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे अपन, जो आगे वाले अंक होते हैं ना जैसे 1 से 3/4 2 से 3/4, जो 1 से 3 से हुआ था उनको अलग जोड़ लेंगे और उनको अलग ही घटा लेंगे। घटाने वाला मेथड में भी आपको समझाऊंगी। तो इनको अलग जोड़ के लिख लिया, प्लस है तो प्लस का लगा दो, बाकी क्या बचा 3/4 बच गया, 1/3 बच गया। अपन क्या करें सूत्र विलोपनम से इनको ऐसे सेपरेट सेपरेट कर लिया है। अब 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस, इनको एक बार है जैसे लिख लेंगे। अब इनको क्या करेंगे तिर्यक गुणन से गुणा करेंगे। तिर्यक गुणन का मतलब क्या होता है, नीचे जो भी हर है उनको आपस में गुणा कर देंगे, फिर हर से ये हर तो कट हो गया, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 3 से 3, ये इसे कट हो गया बचेगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, ये 3 को 7 में चलेगा, इसको गुणा करेगा 9 आ गया, इसको करेगा 4 आ गया, बटे में 4 और 3 12 आ गया। अब देखो क्या हुआ 3 तो था प्लस 9 4 के क्या हो जाएंगे 13, 13/12। लेकिन हमें दिख रहा है कि फिर से हमारा अंश है ना बड़ा आ रहा है। मैंने क्या बोला था अंश बड़ा आ रहा है तो हमें उसमें भाग लगाना है हर का। फिर से मैं 13 के अंदर 12 का भाग लगाऊं तो कितनी बार जाता है 12 एकम 12, कितनी बार जाता है। जब वो पूरी पूरी भाग जा रहा है तो वो किस में शामिल हो जाएगा, इस 3 के साथ में। आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है इसलिए मैं एक बार यहाँ लिख के बता रही हूँ, नहीं तो मैं क्या करती डायरेक्ट इसमें वो एक जोड़ देती। 3 के साथ में क्या करेंगे यहाँ प्लस लगा लेंगे, 1 प्लस कितना बचेगा, इसका भिन्न क्या बनेगा देखो एक बार इसे लिख लो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार बताती हूँ आपको,
3 प्लस 1 सही, कितना बचेगा 1/12। एक बार फिर यही बनेंगे, जब इसका 12 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचता है, 1 ऊपर लिखते हैं, जिस संख्या का भाग लगाएंगे वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अब क्या होगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा जुड़ के 4 सही 1/12, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने सीखा है भिन्नों को मिश्रित भिन्नों को जोड़ना, अब इसके साथ अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं मिश्रित भिन्नों को घटाते कैसे, ठीक है। हमारे नेक्स्ट वन पे जो पे क्या है, भिन्नों का घटाना व्यवकलन करना। भिन्नों का घटाना बोलो या व्यवकलन बोलो, दोनों एक ही है। जब भी आपको कभी एग्जाम में आ जाए कि भिन्नों का व्यवकलन करो, तो व्यवकलन करना भी घटाना ही है, ठीक है। देखो हम भिन्नों का व्यवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया 3 से 3/4 माइनस 3 से 2/5। अब मान लो जैसे ये संख्या लिखी है 3 से 3/4, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 प्लस 3/4, यही तो है ये। 3 से 3/4 का मतलब क्या है, 3 प्लस 3/4, यानी 4 3 12, 13 14 15/4, और इसको करेंगे तो 4 3 12, 13 14 15/4, सेम ही है। इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 प्लस 2/5, यही है इसका मतलब। मैं आपको इसलिए बता रही ताकि आप लोगों को कई बार ऐसे भी दे देता है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, सूत्र विलोपन से क्या करेंगे, इनके जो आगे वाले नंबर्स है उनको क्या करेंगे, अलग उठा लेंगे और पीछे वालों को अलग जोड़ लेंगे। देखो क्या है, 3 माइनस, इन दोनों को अलग हटाना, इन दोनों को अलग हटा लेंगे, जो बटे में ना उनको अलग हटा लेंगे, अभी जो अपन जोड़ने में करे थे 3 माइनस 3। अब देखो ये जो चिन्ह है ना, अब माइनस का नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब ये प्लस का आएगा, बताओ क्यों, रीजन देखना, 3/4 माइनस 2 हाँ ये तो प्लस का है, हाँ हाँ 2/5, देखो क्यों आएगा, जैसे अपन ने क्या करा है, इन दोनों को अलग घटाना है, ठीक है, और इन दोनों को अलग घटाना है, घटा दिया, घटाने के बाद भी तो जो भी आंसर आएगा वो पूरा जुड़ेगा है ना, जुड़ेगा नहीं तो इसका और इसका साथ में बनेगा। मानो इसका घटाने पे ये आया, इसका घटाने पे ये आया, फिर अपन क्या करते हैं, यही तो लिखते हैं ना, 2 से 3/4, तो वो क्या होता है, प्लस का होता है, तभी तो लिखते हैं 3 से 5/9। इस प्रकार ये जो बीच में आएगा ना, ये माइनस नहीं आएगा, अभी तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इस भिन्न में से ये पूरी भिन्न अभी मैंने चेंज नहीं करी है, ये अभी तो पूरी है, इधर साथ में खाली इसको प्लस में, इसको प्लस में आपको समझाने के लिए लिखा, डायरेक्ट करो तो भी कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों को अलग घटा लेंगे, इन दोनों को अलग घटा लेंगे, ठीक है, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो गया, ये तो प्लस, इधर देखो क्या हो जाएगा, 4 गुने 5, तो 5 को 3 से ऊपर गुना कर देंगे, 5 गुना 3 माइनस, इधर क्या हो जाएगा 4 गुने 2, ठीक है, 0 हो गया, प्लस 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8 बटे 5 हो गया 20, इधर क्या चलेगा 0 प्लस 15 में से 8 निकालो तो 7/20। अब 0 इसमें जोड़ेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आंसर क्या आएगा 7/20, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आप लोग ये जो माइनस का देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लस का भी हुआ, इसका ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अपन जब ये तो जोड़ के ही था, ये इसमें जोड़ के था, ये इसमें जोड़ के था, अपन ने क्या करा, इनको उसमें से निकाल लिया, तो इन दोनों को क्या करके आपस में जोड़ने घटाने के बाद जो भी आएगा वो उसमें वापस जोड़ना तो है ना, तो अपन क्या करेंगे वापस उसमें ये जोड़ देंगे, तो ये तो क्या आया 0 आया, अगर मानो 0 की जगह कुछ और आता तो वो उसमें जुड़ जाता, ये 0 आया तो 0 को जोड़ेंगे तो भी क्या आना है, वही आंसर आना है, ठीक है, क्लियर है सभी को, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट, घटाना जिसमें हर समान हो और एक है हर असमान और एक गुणनफल भी कोई भी नहीं हो, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में मैंने लिया है 3/5 और 1/5, तो इनमें तो हर समान है, इसलिए क्या कर देंगे, जो हर है वो लिख देंगे, ऊपर जो भी है माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 2/5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब मान लो आपको हर भी असमान दिया और दो दे चाहे 3 दे, ऊपर गुणनखंड भी नहीं हो, और मैंने एक इसमें और ट्विस्ट लिया है, वो क्या है, इसमें मैंने प्लस का भी लिया है माइनस का भी लिया है, जिसमें अपन दोनों एक साथ सीख सकते हैं, ठीक है, तो तरीका तो वही रहने वाला है। अपन जब प्लस का करे तो क्या करे थे, नीचे हरों को गुणा करे थे, अब इसमें माइनस है तो माइनस गुणा तो नीचे तो होना ही है, 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 ऊपर किससे हो जाएगा गुना, 1 गुना 3 गुना 5, प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 3 का भाग लगाएंगे इस पूरे में, तो देखो 3 तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 गुना 5, 2 गुना 5 तो मैं 1 से गुणा करूंगी, क्या आ जाएगा 1 गुना
2 गुना 5। आगे चलो क्या है, माइनस है तो माइनस लगा लो। अब इस 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो कट हो जाएगा 5। तो बचेगा क्या, 2 गुने 3। 2 गुने 3 को ऊपर गुना कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 गुने 2 गुने 3। अब सबको आपस में गुना कर लो। 3 और 5 का गुना 15, 15 को ऐसे करेंगे तो 15 आएगा। प्लस 5 है 2 का गुना 10, माइनस 3 और 2 का गुना 6, बटा नीचे गुना करो, 5 ही 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 15 और 10 25, माइनस 6 बटे 30। 25 में से 6 को घटाओ, कितना आएगा, 19। 19 बटा 30, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हमें भिन्नों को एक साथ जोड़ना घटाना भी कर सकते हैं। सबको क्लियर, और किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना। अब बढ़ते हैं हम हमारी प्रश्नावली 6.4 की तरफ। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, योग करना, लेकिन सूत्र विलोपनम और तिर्यक गुणन मेथड से। तो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था, जब भिन्नों का हर समान हो। देखो पहले वाले में समान है, दूसरे वाले में समान है, दो क्वेश्चन तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 1/9 प्लस 4/9 है, तो अपन क्या करेंगे, हर रख देंगे 9, ऊपर क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 5/9। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड देखो, अब देखो आप ऐसे मत बोला कि आप फास्ट करा रहे, स्पीड करा रहे। मैं परिचय पाठ इसलिए करवाती हूँ ताकि उसमें मैं अच्छे से पूरे जीरो से लेके अच्छे लेवल तक आपको समझाती हूँ। जीरो से स्टार्ट करती हूँ, यानी स्टार्टिंग से समझाती हूँ, कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, घटाना और जोड़ना भी छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे सिखा के पूरा करवाते हैं। इसलिए अब थोड़ा क्वेश्चनों को अपन थोड़ा फटाफट फटाफट करेंगे। ठीक है, 7/15 प्लस 2/15। मेरे ख्याल से इसको कुछ डाउट रहना भी नहीं चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिया है ना, फिर कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हर समान है तो क्या रख देंगे, हर में 15। ऊपर जो है प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9/15। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब थर्ड पे आओ। थर्ड पे देखो हमें क्या दिया, हर असमान दिया है। एक का तो 1/2, एक है 3/5। जब हर असमान हो तो कैसे करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे हरों का गुणनफल कर देना है। 3 × 2 गुने 5। ऊपर क्या करना है, इस करके हम भाग लगाएंगे तो 5 बचेगा। कहने का मतलब क्या, इन दोनों को लिया है तो इसके हल जो भी है वो तो कट हो जाएगा, जो दूसरे वाले का वो ही आएगा, तो उसको ऊपर डायरेक्ट गुणा कर दो। तो 5 गुने 1 प्लस 5 तो कट हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 3। इसे लिख लो, बनने वाले तिर्यक गुणन। क्या क्या बनेंगे तिर्यक गुणन, 5 गुना 1 तथा 2 गुने 3। और हरों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, हरों का गुणन बराबर क्या हो जाएगा आपके, 2 गुना 5। यही होगा। अब अपन क्या करेंगे, 5 गुना 1 तो 5 हो गया, प्लस 2 गुना 3 क्या हो गया, 6 बटा 5 गुने 10। 5 और 6 कितना हो गया, 11/10। लेकिन ये आंसर नहीं देगा आपको, क्यों, क्योंकि ऊपर अंश क्या आ गया, बड़ा आ गया है। तो हमारे आया है 11/10। अपन क्या करेंगे, सूत्र विलोपनम से, सूत्र विलोपनम से क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर देंगे। 11 में 10 का भाग लगाओ तो 10 एकम 10, कितनी बार लिया, एक बार। 11 में से 10 घटाएंगे तो वही 1 बचेगा, 1 ऊपर प्लस जिसका भाग लगाए वो नीचे। तो अब इसका मतलब क्या है, 1 सही 1/10 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1/10 बोल दो, या 1 सही 1/10 बोल दो, दोनों बराबर ही है। कहाँ तक हो गया, थर्ड तक हो गया। फोर तो इधर दिख जाएगा, फोर वाला देखो। फोर वाला में सेम वही करना, 4/3 प्लस 2/5। 3 गुणा 5 क्या बचेगा, 5। 5 के ऊपर गुणा करेंगे तो 5 गुना 4 प्लस 5 को कट हो जाएगा, बचेगा 3। 3 के ऊपर गुणा करो, 3 गुने 2। तो हमारे गुणनफल क्या आ जाएंगे, 5 गुना 4 यानी 20 प्लस 3 गुना 2 यानी 6 बटे 5 गुना 3 यानी 15। आंसर क्या आएगा, 20 और 6 26/15। ये तो आ गया किसे, तिर्य बनने वाली तिर्य गुणनफल। अब बनने वाले तिर्य गुणन कौन कौन से थे, ये 5 गुना 4 आप बार बार लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। जो बन के तिर्य गुणन बन रहे, 5 गुना 4 3 गुना 2, नीचे क्या हरों का गुणनफल। अब क्या गया, 20 और 6 26/15। इसको क्या करेंगे, सूत्र विलोपनम से,
सूत्र विलोपन से इसको क्या कर देंगे, फिर से मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अंश क्या आया, बड़ा आया। 26 में 15 को भाग लगाऊंगी तो 15 दूनी 30 में ज्यादा हो जाता, तो एक बार जाएगा 15 एकम 15, कितना बच गया 15 और 5 20 और 6 यानी 11 बच गया, तो 11 बटे 15, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एक सही 11 बटे 15। ठीक है, 4 तक तो हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं क्या लिखूंगी, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, गुणनखंड तो नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 3 गुने 4 गुने 5, वही करेंगे। 3 तो कट हो जाएगा, बचेगा कि 4 गुना 5, ऊपर एक है तो क्या करना, वो का वो लिख देना, बार बार नहीं देखना। अगर ऊपर एक भी आता है ना, संख्या एक से गुना करना, इसका मतलब वो की वही आनी है। फिर 4 का करेंगे भाग, तो क्या बचेगा 3 गुने 5, 3। लेकिन देखो ये चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ पे गुणा करना और आगे चल के क्या आएगा प्लस। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का तो गुणा आएगा, लेकिन आगे जाके फिर से क्या आ जाएगा प्लस। 5 का भाग करेंगे तो बचेगा 3 गुना 4, 3 गुने 4, तिर्यक गुणन, ऐसे लिख लो तिर्यक गुणन। तिर्यक गुणन में अपन क्या करें, 4 गुना 5, 3 गुने 5 और तथा 3 गुने 4, तो हरों का गुणनफल बराबर, हरों का गुणन बराबर 3 गुने 4 गुने 5, ये हुआ अपन। 5 गुना 4 तो हो गया 20, प्लस 5 गुना 3 हो गया 15, प्लस 3 गुना 4 है तो हो गया 12, 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 20 3 40, 20 3 60, बराबर 20 और 30 35, 35 20 30 35 36 37 और 47 बटे 60। इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अंश हमारा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब छठा वाला देखो, ये देखो मैं इरेज कर देती हूँ शायद, इसकी वजह से वहां दिखेगा नहीं आगे, हरों का गुणन है ना, ये आप लिख सकते हो, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर फिर भी जरूरत पड़ रही है तो फिर से एक बार वीडियो को वॉच कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है अपन को, 2 गुने 3 गुने 5, बचेगा क्या, 2 का भाग लगा दिया, बचेगा 3 गुना 5 प्लस ये से 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 गुना 5 बच। अब ध्यान से करना, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है ऊपर, 3 का भाग लगा देखो नीचे क्या बच रहा है 2 गुने 5, और ऊपर भी 2 से गुना करना, तो 2 गुना 5, ठीक है। यहाँ पे तो एक का कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये एक लिखो तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जाके फिर से देखो प्लस है, 5 का भाग लगाएंगे इसमें तो बचेगा क्या 2 गुने 3, 2 गुने 3 को 3 से गुणा करके लिखना है, तो 2 गुने 3 गुने 3, ये हमारी क्या बनेंगे तिर्यक गुणन के योग से बनने वाले तिर्यक गुणन, ठीक है। अब इनको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब 3 गुना 5 क्या हो गया 15, प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, प्लस 3 3 9, 9 दूनी 18 बट्टे 5 ही 15, 15 दूनी 30, 20 30 40, 40 और 10 50, 50 और 3 53, 53 बटे 30, यही आएगा ना। 8 और 5 13, 13 का 3 हाथ से लग गया, 1 2 2 4 1 5, इतना ही आएगा। क्योंकि मैथ में अगर अपने एक अंक भी गलत जोड़ दिया ना तो पूरा आंसर ही चेंज आने वाला है, ठीक है, उसका ध्यान रखना हमेशा। 53 के अंदर 30 का भाग लगाएंगे तो 30 तो 60 ज्यादा हो जाता है, कितनी बढ़ जाएगा 30 एकम 30, एक बार बचेगा कितना 30 40 50 यानी 23 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक से ही 23 बटे 30, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप सब लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, और ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, ये 6.4 भी है ना, मस्त प्रश्नावली एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इनको ये जो क्वेश्चन है ना इनको भी अच्छे से देखना, विलोपनम से और त्रिगुणन से, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, व्याकलन करना है, वो सूत्र विलोपनम से और तिर्यक से सेम होगा, वही केवल प्लस की जगह माइनस आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हर समान है इसके लिए क्या करना है 10 रख देना है, और 9 में से 3 को क्या कर देना घटा के लिख देना, 9 में से 3 निकाला तो 6, 6 बटे 10। अब देखो विलोपनम सूत्र से इसको वापस क्या करेंगे भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग जाएगा और इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो कितना हो गया 6 में 2 का भाग लगाया तो 3, 10 में 2 का भाग लगाया तो 5, तो आंसर क्या आएगा 3/5, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड में वही 19/5 है माइनस 4/5 है,
तो 5 तो समान है दोनों का, 5 रख देंगे, 19 में से 4 घटा के लिख देंगे, 19 माइनस 4, 19 में से 4 निकालेंगे तो 15, 15/5, दोनों में 5 5 का भाग जा रहा है, इसका तो हो गया 3 और इसका हो गया 1, यानी आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, अब थर्ड देखो, थर्ड में 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, यानी इसमें प्लस में भी है माइनस में भी, ऐसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हर है अलग अलग उनको लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 6। ठीक है, अब 2 का जब इसमें भाग लिया 2 तो कट हो जाएगा, बचेगा 3 गुणा 6, तो 1 गुणा 3 गुणा 6 प्लस 3 से 3 कट हो जाएगा, बचेगा फिर 2 गुणा 6, यानी 1 गुणा 2 गुणा 6, माइनस है तो आगे आ गया माइनस लगा दो, 6 तो कट हो जाएगा, बचेगा 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3। अब देख सकते हो योग से बनने वाले तिर्यक गुणन। ठीक है, नीचे हरों का गुणनफल। अब अपन इनका अलग अलग 6 3 18 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 3 दूनी 6। तीन का मतलब क्या है, ये 2 तो जोड़ना है, ये 6 इसमें से घटा देना है, 6 3 18 और 18 दूनी कितना हो गया 36। ठीक है, अब 18 19 20 और 10 30, 30 में से यार 6 निकालेंगे तो क्या आएगा 24, 24/36। अब देखो इन दोनों में क्या 2 का भाग जा रहा है, तो विलोम से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे इसमें, 2 का भाग लगा देंगे इसमें, तो इसका तो क्या जाएगा 12 और इसका क्या जाएगा 18। फिर से देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो इसका तो क्या जाएगा 6 और इसका आ जाएगा 9। फिर से देखो इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें लगाऊंगी जब 3 का लगाऊंगी 2, इसमें लगाऊंगी जब 3, तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा 2/3। इस प्रकार हमें सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, वो जहां तक सोल्व हो रही है वहां तक करना है। आपके जो क्वेश्चन है फर्स्ट था ना, उसमें आंसर आपको मिश्रित दिन में नहीं दिया है, आपको वहां तक ही रखना है। मैंने उसमें भाग लगा के भी बताया, आपको आगे भी सोल्व करा है, लेकिन आपको आंसर उतना ही दिया है, जितना ऊपर वाला आंसर बढ़ा रहा था हर आ रहा था वैसा का वैसा रख दिया। उसको आप आगे सोल्व नहीं करो तो भी चलेगा, और आगे सोल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको आगे सोल्व करना भी, मतलब वो आंसर आगे सोल्व करने के बाद नहीं दिखाता है, तो आपको आगे सोल्व करना भी आना चाहिए। आप आंसर वहां तक नहीं करोगे ना, लास्ट में उनको जोड़ के अभी आप यहाँ तक सोल्व करें। इसमें जैसे उसमें ऐसे था, उसमें क्या था, जैसे वो भिन्ने थी, ऊपर 53/30 था अपन के लास्ट क्वेश्चन में, तो 53/30 था, तो उसको वैसे ही रखोगे तो भी आंसर सही है, क्योंकि आपके आंसर शीट में डायरेक्ट वैसे ही आंसर दे रहा हूँ, उनको सोल्व करके नहीं दिया, तो आप उतना करो तो भी ठीक है, मर्जी आपकी, आप कैसे करना चाहो। ठीक है, अब देखो इसका 4 देखो, इधर आ जाएगा 4 को, 4 भी सेम है, 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, क्या कर देना है 3 गुने 4 गुने 5, बचेगा क्या 3 तो कट हो जाएगा, 4 गुना 5 तो 1 गुना 4 गुना 5 प्लस 4 तो कट हो जाएगा, बचेगा 3 गुना 5, 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 3 गुने 5 माइनस 5 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, 4 गुने 3 यानी 1 गुना 3 गुना 4। देख सकते हो योग से बनने वाले तिर्यक गुणन, नीचे हरों का गुणनफल, 4 गुना 5 हो गया 20 प्लस 5 3 15 माइनस तो माइनस लगा देंगे, 4 दिन अपन क्या कर रहे, चौथा कर लिए क्या अपन, नहीं करे चौथा ही है, 4 3 12 बटे 5 जो कि 20 20 दूनी 40 20 तीन 60, 20 30 35 35 में से 12 घटाना है, 35 माइनस 12/60, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, 23/60, यही क्या हो जाएगा हमारा। 5 और 6 ना वो किसमें है, मिश्रित भिन्न में है, तो अपन मिश्रित भिन्न की क्वेश्चन भी करने सीखे हुए हैं। तो पहले देखो 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 3/4, सबसे पहले तो उसको प्लस की फॉर्मेट में लिख लेते, 3 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 3/4। ठीक है, आगे देखो, अब इन दोनों को क्या करेंगे अलग घटा देंगे, इनको घटाना ही है, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, अब इन 3 में से तो क्या करेंगे 1 घटा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था प्लस, इनको घटाने के बाद फिर से इनको जोड़ना तो है ना, जो भी इधर वाला आया है उसको इसमें तो जोड़ना ही, क्योंकि ये जोड़ा हुआ है, तो ये 3 भी इसमें जोड़ा हुआ है, ये भी इसमें जोड़ा हुआ है, तो इन दोनों को अलग घटा के इसमें फिर से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इधर अलग कर दो 1/2 माइनस 3/4। ठीक है, अब सूत्र विलोपन से अपन क्या करेंगे, पहले इनका तिर्यक गुणन से 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, प्लस इधर देखो 2 गुने 4
2 कट हो जाएगा, 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 गुना 1, माइनस तो माइनस लगा दो, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 कट हो जाएगा, बचेगा 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो क्या आ गया, 2 इधर करो, 2 प्लस 4 गुना 1 यानी 4 माइनस 6 बट्टे 4 दूनी 8, ठीक है। देखो क्या है, 2 प्लस, इधर देखो अंदर क्या है, 4 में से 6 निकालेंगे तो 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, जाएगा तो 6 में से ही 4, लेकिन वो किसका आ जाएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है, वो किसका है, माइनस का, तो माइनस का 2 बटे 8 आ गया। अब देखो ये चिन्ह है ना, ये चेंज होने वाला है, क्यों, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है किसकी है, माइनस की, और बाहर प्लस है और अंदर ब्रैकेट में माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है ना ये चेंज हो जाएगा, 2 प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2/8। अब ये फिर से किसमें बन गई, अपन को क्या करना है, मिश्रित भी नहीं है, इसको घटाना है, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। 8 को आपको क्या करना है, डायरेक्ट 2 से गुणा कर देना, या फिर इसके देखो बटे में कुछ नहीं तो आपको क्या कर देना है, इसको ऐसे करो, मान लो आप 8 के बटे में इसके 2 के बटे में कुछ नहीं तो डायरेक्ट इसको 8 से गुणा कर दो, तो 8 ने 2 माइनस 8 का भाग 8 में लगाएंगे तो 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, क्या हो गया, 8 दूनी 16 माइनस 2 बटे 8, कितना हो गया, 16 में से 2 निकाले तो 14 बटे 8। अब देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें लगाएंगे जब हो गया 7, इसमें लगाएंगे जब हो गया 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनना आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया, कोई काम करते हैं ऐसे वही करना है, लेकिन इसमें ट्विस्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है ना जिसमें से अपन को घटाना है वो छोटी है, और ये जो घट रही है ना वो बड़ी है, और वो माइनस की है, ठीक है ना। अब अगर कोई संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो कहने का मतलब क्या, घटेगी तो बड़ी में से छोटी ना, लेकिन चिन्ह है ना वो माइनस का आ जाएगा, मैं 4 में से 6 को घटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2/8। अब देखो जब भी किसी संख्या में ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है बाहर प्लस होता है, तो हमेशा और हमेशा याद रखना, दो चिन्हों को जब आप प्लस माइनस करते हो ना, जोड़ते और घटाते हैं, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, कहने का मतलब कि दोनों चीज अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, या माइनस का है प्लस का, कैसे भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे जब, गुणा करते हैं जब ये नियम अलग होता है प्लस माइनस का, लेकिन जब अपन जोड़ते हैं घटाते जब अलग होता है। और मैंने इसके लिए एक सेपरेट क्लास भी बनाई है, भिन्नों को जोड़ना और घटाना, वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी अच्छी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको जब बाहर निकालेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, -2/8। अब अपन को दिख रहा है कि ये इसके बटे में है, इसके बटे में मानो कुछ नहीं है, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे मान लो इसके बटे में कुछ नहीं, तो मैं 1 लगा दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में 1 का भाग लगा दो या किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दो, कुछ भी फर्क पड़ने का क्या नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 है ना, उसे गुणा करेंगे तो भी वही आना है, और 1 का भाग लगाएंगे तो भी वही आना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूं 8 गुना 1, कर दिया, मैं एक से करूंगी तो कट हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, आपको इजी तरीके से समझाने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7th क्लास में हो तो ऐसे गुणा तो आना चाहिए। मैं भाग लगा, 1 कट हो गया, 8 उधर गुणा हो जाएगा 2 से, माइनस 8 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना 1, अब गुणा कर दो, 8 गुना 2 16 हो गया, 2 को 1 से करेंगे तो 2/8, 16 में से 2 निकाला तो 14 और बटे में 8। अपन को दिख रहा दोनों, अगर ऊपर और अंश और हर दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है वो कट हो रही है, यानी दोनों में 2 का जा रहा है, या दोनों में 3 का जा रहा है, या 4 का जा रहा है, 4 का जा रहा है इसका मतलब 2 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब पहले अपन को 2 का 3 का किसी का भाग जा रहा है तो भाग लगा के सोल्व करना उसको, 2 का जा रहा है तो 14 में 2 का लगाऊंगी तो 7, 8 में 2 का लगाऊंगी तो 4, इस प्रकार अपन को निकालना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो अपन के इधर ही आ जाएगा, 6 वाले में अपन को क्या करना है, 2 से 5/6 है, वो 2 से 1/6 है। सबसे पहले क्या करना है, इनको वैसे लिख लो, 2 प्लस 5/6, ठीक है, प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, 2 प्लस 1/6। जब पहली बार लिखते हैं इनको, अभी तो क्या करें अपन खाली इनको जो है ना इसको प्लस के फॉर्मेट में लिखते हैं, ये 2 से 5/6 का मतलब क्या, 2 प्लस 5/6 यही तो है, इसको मैं 6 दूनी 12 और 5 17/6, ये भी 12 और 5 17/6 ही है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। अब इनको क्या करेंगे, 2 और ये बीच में माइनस है तो 2 - 2 को अलग कर लेंगे,
प्लस हो जाएगा ये। फिर इनको अलग कर लेंगे, 5/6 माइनस 1/6। ठीक है, इन चिन्हों का थोड़ा ध्यान रखना आप। यहाँ पे इनको इसलिए प्लस हुआ क्योंकि इसको और इसको जब सोल्व करने के बाद आंसर आएगा उसको तो जोड़ेंगे ही ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनके जोड़ने में ही तो है दोनों के। लेकिन ये क्या है, दोनों आपस में इन दोनों को घटाना है, 2 को 2 से घटाना है, 5/6 में से 1/6 को घटाना है। तो इनके पीछे तो माइनस लगा देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। और ये प्लस भी देखो चेंज हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी हुआ था ना प्लस, माइनस में हो गया था। 2 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस। इसको अंदर सोल्व करो। अब हर समान है तो सीधा ही लिख देंगे 6, ऊपर घटा के लिख देंगे 5 माइनस 1 बराबर। अब करो, देखो 0 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/6 बराबर 0। तो जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे बराबर ही है। तो देखो क्या आ गया आंसर, 4/6। लेकिन ये 4/6 भी फिर से मुझे सोल्व होता दिख रहा है। 2 का भाग इसमें भी, इसमें लगाऊं तो 2, इसमें लगाऊंगी तो 3। तो आंसर क्या आएगा, 2/3। सबको मजा आ रहा है ना क्लास में? क्लास कैसे लग रही है, प्लीज 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 मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। मुझे जितना आता है ना उससे ज्यादा ही सिखाऊं मैं आपको। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे जब भी पता चलेगा कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को जैसा आता है ना, मैं जिस प्रकार से एक्सप्लेन करती हूँ वैसा और भी बच्चे सीखे, वो भी समझाना एक्सप्लेन करना अच्छे से सीखे। क्योंकि ये जो ये भिन्नों को जोड़ना घटाना, ये सब क्या बेसिक मैथ्स में आता है। अगर ये अपन अभी जैसे इसमें वैदिक मैथ्स में दे दिया, तो चाहे वैदिक मैथ्स में हो चाहे कैसे भी हो, भिन्नों को जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना ये सबको आना चाहिए। बेसिक मैथ्स यानी कि बेसिक मैथ क्या होती है, जिसमें मैथ्स की शुरुआत होती है, जिसमें अपन जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना सीखते हैं, उसमें ये आता है। बिना पॉइंट का जोड़ करना, पॉइंट का भाग करना, औसत निकालना, भिन्नों का गुणा करना, जोड़ना, प्रतिशत निकालना, ये सब क्या है, बेसिक मैथ है। इसको तो अपन को सबको आना ही चाहिए। जब 10th क्लास से आगे निकल जाएंगे, जब अपन मान लो कि अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन ये 10वीं तक तो सबके सेम ही काम आने वाला है, इसलिए ये सबको आना जरूरी है। अब क्लास कैसे लगी उसके लिए मुझे कमेंट करना ना भूले, तो क्लास को लाइक करना भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।